सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान गुरु जी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले दिन आत्मानुशासन की शक्ति बहाने बनाने छोड़ दे कि टॉप मोस्ट हाईलाइट आप लोगों को जो पार्ट 1 था वो प्रस्तुत किया था, जो हमारे इंस्टाग्राम यूजर को बहुत पसंद आया और वो इसकी अगली पेशकश प्रस्तुत करने के लिए हमसे कमेंट किए। तो मैं उसी को नेक्स्ट हाईलाइट जो मैं खुद प्रस्तुत किया हूँ, जो अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा है, उस हाईलाइट को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों के सामने उसको रखूंगा। और जैसा आप लोगों की अगर फ्यूचर में इसकी डिमांड होगी तो मैं इसकी पूरी की पूरी ऑडियो बुक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करवाऊँगा। तो मेरे दोस्तों चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा कुछ सपोर्ट हो सके। तो चलते हैं, देखिए मैं चलता हूं उस पर और आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए टॉप मोस्ट हाईलाइट, जो मैं इसको पढ़ा हूँ, इसका एनालिसिस किया हूँ और मेरे हिसाब से जो अच्छा लगा है वो सब चीज़ों को अपने हिसाब से मैं इसमें रखा हूँ। जैसे हो गया परिणाम, आत्मानुशासन और सफलता, जीवन मूल्य, आत्मानुशासन और उत्तरदायित्व, आत्मानुशासन और लक्ष्य इम्पोर्टेंट। इसमें 10 लक्ष्य के बारे में जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर इसको देखेंगे तो इस पुस्तक की जो मोर देन 50% मेन तत्व है उस आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए आत्मानुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता, आत्मानुशासन और लगन, आत्मानुशासन और काम धंधा, आत्मानुशासन और नेतृत्व, आत्मानुशासन और व्यवसाय, आत्मानुशासन और बिक्री, आत्मानुशासन और धन। तो इस तरीके से आत्मानुशासन और समय प्रबंधन है, सब कुछ है। देखिए इस तरह से चलता आ रहा है। आत्मानुशासन और समस्याएं सुलझाना, आत्मानुशासन और खुशी, आत्मानुशासन और वैवाहिक जीवन, आत्मानुशासन और बच्चे। तो इस तरीके से नीचे चलता रहा। इतना मैंने हाईलाइट करके रखा, देखिए यहाँ तक है और इसको बारी बारी से करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहला है कि ये, चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ और पढ़ कर सुनाता हूँ। ये देखिए कह रहा कि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा, अपने अनुभव से मैंने यह सीखा कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने की आवश्यक कार्य करने और कभी हौसला न छोड़ने का अनुशासन हो। तो ये नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए खोलता हूँ मैं इसको। आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता, चाहे उससे करना आपको पसंद हो या ना हो। ये है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है इस चीज़ को। ये देखिए ये सारे पोर्शन को। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के 2 सबसे बड़े शत्रु होते हैं। क्या है? न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और दूसरा त्वरित लाभ का घटक। यानी कहने का मतलब कि सफलता जो है, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के 2 सबसे बड़े शत्रु वो कौन कौन है? पहला न्यूनतम प्रतिरोध, यानी थोड़ा सा मुश्किल हुआ आप उसको छोड़ दिए, यानी आदमी शॉर्टकट खोजता रहता है आसान शब्दों में वो। और दूसरा तुरंत हमको इसके प्रॉफिट मिल जाए, अरे थोड़ा सा लंबा से इंतजार कीजिए। तो ये बुक है जो दोस्तों पेंसिया है आपके समस्त समस्याओं का। इसकी हर एक बात अपने आप में $1,000,000 डॉलर वर्थ फुल है। आगे चलते हैं। अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली, खोल लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली दीर्घकालीन संतुष्टि पर गौर करने की योग्यता, आगे चलकर ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि का त्याग करने की क्षमता। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कि वही अनुशासन है जो आपको फ्यूचर में किसी चीज़ की पाने की जो संतुष्टि दे और आप उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करने की योग्यता, और वर्तमान में छोटे छोटे जो आपको चीज़ों से संतुष्टि मिलता है उसका त्याग करने की क्षमता।
तो यही अनुशासन का वास्तविक अर्थ है। तो आगे चल के मैं आपको चलिए समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। करा सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होते हैं। सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होते हैं। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि वे कैसे बनना चाहते हैं और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वे वर्तमान में लौटकर यह तय करते हैं कि अपने मन चाहे भविष्य को पाने के लिए वे कौन से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। ये रहा इसका निचोड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट यहीं पे है। यहाँ त्याग करने की, ये देखिए यहाँ खोल लेता हूँ। कह रहा कि त्याग करने की यह इच्छा उन लोगों में साफ दिखाई देती है जो सामाजिक मेलजोल और वर्तमान पल का आनंद लेने के बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने, तैयारी करने और पढ़ने में घंटों यहाँ तक कि वर्षों का समय लगाते हैं ताकि वे ज़्यादा मूल्यवान बन जाएं और भविष्य में उनका जीवन बेहतर हो जाए। दोस्तों है ना कमाल का कोटेशन। और आप इतने सारे कोटेशन को समझने के बाद आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में ये जो बुक है वो कितनी ज़रूरी है। देखिए इसका नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं। ग्रे ने पाया कि सफल लोग सुखद परिणामों की ज़्यादा चिंता करते हैं जबकि असफल लोग सुखद तरीकों का ज़्यादा प्रवाह करते हैं। सफल और सुखी लोग अपने व्यवहार के सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि असफल लोग क्षणिक आनंद एवं त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है ये देखिए नेक्स्ट है। देखिए कह रहा है कि सफलता की कीमत के बारे में रोचक बात भी ध्यान रखें। यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपकी सफलता की परिभाषा चाहे जो हो, यह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती जहां आप खाने का आनंद लेने के बाद कीमत चुकाते हैं। इसके बजाय यह तो एक कैफेटेरिया जैसी होती है जहां आप अपनी मनचाही चीज़ तो चुन सकते हैं लेकिन उसका आनंद लेने से पहले आपको भुगतान करना होता है। समझ गए? तो ये रहा इस बुक की मेन जो सारांश है। अगले पर है आत्मानुशासन और चरित्र। ये देखिए अध्याय 2 से मैंने इसको लिया है कि आपके लिए किए गए कार्य इतनी तेज आवाज़ में बोलते हैं। आपके लिए किए गए कार्य इतनी तेज आवाज़ में बोलते हैं कि मुझे आपका यह भी शब्द सुनाई नहीं देता। अगले पे चलते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए कह रहा है कि चरित्रवान महान सद्गुण। चरित्रवान व्यक्ति में प्रायः बहुत से सद्गुण या जीवन मूल्य होते हैं जिनमें से कुछ है साहस, करुणा, उदारता, संयम, लगन और मित्रतापूर्ण स्वभाव। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। कह रहा है कि जो चरित्रवान व्यक्ति में प्रायः बहुत से गुण या सद्गुण होते हैं जिसमें क्या होता है, साहस है, करुणा है, उदारता है, संयम है, लगन है और मित्रतापूर्ण व्यवहार है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट हाईलाइट पे हम लोग को ले चल रहा है हम आपको। अब कह रहा है कि जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय हैं। खोल लेता हूँ मैं इसको। देखिए जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय हैं। क्या क्या हैं? जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय क्या हैं? निर्देश है, अध्ययन है, अभ्यास है। आइए इनमें से प्रत्येक को ज़्यादा करीब से देखते हैं। अगर इतने सारे चीज़ों को हाईलाइट्स को आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद अगर दोस्तों आपको लगा कि इसकी वीडियो मैं आपको बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। तब तक नेक्स्ट पे चलते हैं। रॉकफेलर परिवार के बच्चों को बचपन से ही आर्थिक जीवन मूल्य सिखाए गए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाता है। अब देखिए हम लोग चौथा टॉपिक में आ गए हैं, आत्मानुशासन और लक्ष्य। आत्मानुशासन और लक्ष्य में कुछ बहुत बढ़िया चीज़ बताया है। क्या है जिसमें मैं आपको बताता हूँ। टाल मटोल न सिर्फ समय चुराती है, यह जीवन भी चुराती है। यहाँ से मैंने लिया है इसको। ये जो देख रहे हैं ना, ये टाल मटोल न सिर्फ समय चुराती है परंतु जीवन भी चुराती है।
विजेता सफलता की किसी प्रकार की गारंटी के बिना काम शुरू करने के इच्छुक होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो विजेता होते हैं सफलता की किसी प्रकार की गारंटी के बिना काम शुरू करने के इच्छुक होते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हाईलाइट पे मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हाईलाइट है, मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैं इसको कर दिया। इस पूरा 10 लक्ष्यों का अभ्यास, यानी अपनी ज़िंदगी में इस किताब के माध्यम से इसका निचोड़ यही बताता है कि आपको अपने ज़िंदगी में 10 लक्ष्य बनाने चाहिए। लोग कहते हैं एक लक्ष्य बनाए उस पर चलते रहो, नहीं, आप 10 लक्ष्य बनाइए और उसका अभ्यास कीजिए, जो इस बुक के माध्यम से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और आप इसको सुनिए और देखिए। यह मेरे द्वारा खोजी गई लक्ष्य प्राप्त करने की बहुत ही सशक्त विधि है। मैं इसे दुनिया भर में सिखाता हूँ और हर दिन खुद भी इसका अभ्यास करता हूँ। एक कोरा कागज़ लेकर सबसे ऊपर लक्ष्य शब्द लिखें और आज की तारीख डाल लें। फिर 10 लक्ष्य लिख लें जिन्हें आप अगले 1 साल में प्राप्त करना चाहेंगे। आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य लिखने के साथ साथ मकान, कार जैसी व्यक्तिगत संपत्तियों के लक्ष्य भी लिखें। इस बारे में चिंता न करें कि आप इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, बस उन्हें फटाफट लिख डालें। लेकिन कम से कम 10 लक्ष्य लिखना अनिवार्य है। इन्हें 3 से 5 मिनट के भीतर लिख डालें। एक लक्ष्य चुन लें। 10 लक्ष्य लिखने के बाद कल्पना करें कि आप अपनी सूची के सभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में प्रबल इच्छा हो और यह इच्छा पर्याप्त लंबे समय तक कायम रहे। यह भी कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है जिसे लहराकर आप 24 घंटों में अपनी सूची के किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी सूची में किसी एक लक्ष्य को 24 घंटों में प्राप्त कर सकें तो इस वक्त किस लक्ष्य से आपके जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा? कौन सा लक्ष्य बाकी लक्ष्यों की तुलना में आपके जीवन में ज़्यादा बदलेगा या बेहतर बनाएगा? कौन सा लक्ष्य बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायता करेगा? इस सवाल का आपका जवाब जो भी हो, उस लक्ष्य के चारों ओर गोला लगा लें। यह लक्ष्य आपका प्रमुख लक्ष्य निश्चित है। यह आपका केंद्र बिंदु और आपको भावी गतिविधियों का व्यवस्थापक सिद्धांत है। योजना बनाएं। तो दोस्तों, ये इसके मेन हाईलाइट रहे। अभी देख लेता हूँ, कुछ हाईलाइट बाकी तो नहीं है, 1-2 हाईलाइट और बाकी हैं। कारण और परिणाम के नियम देखते हैं। कारण परिणाम के महान नियम। कारण और परिणाम के नियम सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है, विचार कारण है और परिस्थितियाँ परिणाम। समझे? कारण और परिणाम के नियम के सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है ये है कि विचार जो है क्या है, कारण है। यानी आप किसी चीज़ को करने में जो विचार कर दें वही उस काम का कारण है, वही करता है, और जो परिस्थितियाँ आपके सामने उत्पन्न होगी वो उसका परिणाम है। तो दोस्तों, अगले हाईलाइट पे चलते हैं बिना समय पास किए। ये देखिए, नेक्स्ट हाईलाइट कहता है आत्मानुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। आत्मानुशासन कर यह कहा गया है कि आप जीवन में हर सुख, ये उसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, कहा गया है कि आपके जीवन में हर प्रमुख परिवर्तन तब होता है जब आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आता है और आप पहले से भिन्न चीज़ करने का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सीखना और विकास करना कभी न छोड़ें। सीखना और विकास करना कभी न छोड़ें। आगे पे चलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ये देखिए कह रहा है, ये वाला ऊपर वाला जो हाईलाइट है इसको मैं दिखाता हूँ। ये विशेषज्ञों के अनुसार महारत पाने में लगभग 7 वर्ष या 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसको ध्यान कर लीजिए और कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए कि आप अगर किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में विशेषज्ञ बनना चाहें, आप महारत हासिल करना चाहें, तो आपको लगभग निर्विरोध और बिना किसी गतिरोध के 7 वर्ष या 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप स्टार बन जाएंगे। और दूसरी क्या कर रहा है, दूसरा ये है, महारत हासिल करने की शुरुआत इस संकल्प से करें कि आप खुद को उत्कृष्टता के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। सच तो यह है कि
सच तो यह है कि यदि आप बेहतर नहीं बन रहे हैं तो आप बदतर बन रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। नेक्स्ट इसका हाईलाइट देखिए, खुद आजीवन सर्वश्रेष्ठ बने। ये देखिए कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ बने, खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दें। इसमें जबरदस्त समर्पण, अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। देखिए कार्याभ्यास है इस पुस्तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो लगता है वही कार्याभ्यास। आप इसको पढ़ते हैं और इसका कार्याभ्यास भी करते हैं। तो कार्याभ्यास में पहला क्या कर रहा है, आज ही स्वयं में निवेश करने और निरंतर बेहतर बनने का निर्णय लें, जैसे कि आपका भविष्य इस पर निर्भर हो, क्योंकि यह सचमुच निर्भर है। फिर से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि आज ही स्वयं में निवेश करने का और निरंतर बेहतर बनने का निर्णय लें, जैसे कि आपका भविष्य इस पर निर्भर हो, क्योंकि यह सचमुच इसी पे निर्भर है। ठीक है, दूसरा करा कि अपनी उन सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं को पहचानें जिनमें ऑफिस में मिलने वाले परिणामों की गुणवत्ता और मात्रा तय होती है। इसके बाद हर महत्वपूर्ण योग्यता में माहिर बनने की योजना बनाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना इम्पोर्टेंट। देखिए लगन अपना पुरस्कार, ये कह रहा है लगन अपना पुरस्कार, मुझे रोका नहीं जा सकता। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले मन ही मन यह सोचकर अपनी प्रोग्रामिंग करे, मैं कभी हार नहीं मानता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ये देखिए कह रहा है कि इसकी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा भूमिका को कह रहा है कि दीर्घकालीन सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है एक योद्धा का सूत्र वाक्य याद रखें। यानी एक योद्धा जो है युद्ध में लड़ता है और महाप्रकर्म महाप्रचंड जो अपनी वीरगाथा लिखता है, उसको कह रहा है कि मैं खून बहना बंद होने तक कुछ देर लेटा रहूँगा और इसके बाद मैं उठकर दोबारा लड़ने लगूँगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। नेक्स्ट हाईलाइट पे तब तक चलते हैं। अब देखिए आत्मानुशासन और काम धंधा। ये देखिए अपने प्रति घंटा दर निकालें। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने प्रति जो घंटा दर निकालने की कहता है, इसमें यह बात कर रहा है कि अपनी आमदनी दुगनी करने का एक और तरीका है। इसके लिए आपको अपनी आमदनी और अपने समय का आवंटन के हिसाब से लगाकर प्रति घंटा दर निकालनी होगी। सबसे पहले तो यह पता लगाएं कि आप हर घंटे कितने पैसे कमाते हैं। इसके लिए अपनी वार्षिक आमदनी में 2000 का भाग दें। हमारे समाज में एक उद्यमी एग्जीक्यूटिव का हर साल आमतौर पर इतने घंटे का काम करता है, 40 घंटे प्रति सप्ताह गुणा 50 सप्ताह प्रति वर्ष। तो ये अपनी कह रहा है कि प्रति घंटा दर निकालने के लिए आपको बता रहे हैं ब्रायन ट्रेसी जी। तब तक हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि आत्मानुशासन और नेतृत्व। ये देखिए ये कह रहा है आत्मानुशासन और नेतृत्व। इसकी हाईलाइट को समझने के लिए हम लोग इसके पेज पे चलते हैं। पेज क्या करा है, आत्म अनुशासन और नेतृत्व। ठीक है, ये तो क्या करा कि सेना में अनुशासन के अवहेलना से ज़्यादा हानिकारक कुछ भी नहीं है, क्योंकि संख्या नहीं अनुशासन ही एक सेना जैसे सर्वश्रेष्ठ बनती। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के फॉर्मर राष्ट्रपति थे, वो उनका कहना है। तो क्या करें कि नेतृत्व और आत्म अनुशासन साथ साथ चलते हैं। ऐसे प्रभावी लीडर की कल्पना करना संभव ही नहीं जिसमें आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्म विजय की कमी हो। लीडर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उसका स्वयं पर और हर स्थिति पर पूरा नियंत्रण हो। चलिए नेक्स्ट हाईलाइट पे चला जाए ना। देखिए अब चलते हैं ये नेक्स्ट इस, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है नहीं तो आगे पे चलते हैं। अब देखिए कह आत्म अनुशासन और बिक्री। आत्म अनुशासन और बिक्री पे 2 है, तो इस पर हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ। निरंतर सीखने के लिए स्वयं को इस तरह समर्पित कर दें जैसे आपका भविष्य इसी बात पर निर्भर हो, क्योंकि भाई इसी बात पर आपका भविष्य निर्भर होता है।
दूसरा ये वाला है, यदि आप बार बार वही काम करते हैं जो सबसे सफल सेल्स पीपल करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको अंततः उन्हीं जैसे परिणाम और पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। अब चलते हैं आत्मानुशासन। आत्मानुशासन और धन, ये देखिए ये वाला छोटा छोटा है तो नहीं तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आत्मानुशासन और धन, ये आत्मानुशासन और धन। चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। कह रहा है आत्म अनुशासन और धन। ये देखिए आत्म अनुशासन और धन में महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ने पर मैंने पाया कि उन्होंने सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त की। आत्म अनुशासन उनके लिए पहले स्थान पर था। क्या कहा है? हैरी एस ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन के कथन में यह है। तो आगे इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं, अब ख़त्म ही होने वाला है ये। 13 है आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। आत्मानुशासन और समय प्रबंधन, इस पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए आत्मानुशासन अध्याय 13 का ये जो है अध्याय 13 है, आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। यदि आप स्वयं को नहीं जीतेंगे तो हार जाएंगे। नेपोलियन हिल, ये भी मेरे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑथर में से एक हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। आगे चलिए देखते हैं। इसी में कह रहा है टाल मटोल सपनों का चोर है। छोटा छोटा है तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टाल मटोल सपनों का चोर है। नियम यह है कि जब तक आप ए कार्य अधूरा है तब तक आपको कभी बी कार्य नहीं करना चाहिए। कहता नियम बता रहा है, इसमें हाईलाइट में कर दिया हूँ कि जब तक आपका ए कार्य अधूरा है तब तक आपको कभी बी कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक आपके सामने ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो तो आपको कभी भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू कर दें तो आपको अनुशासित रहकर पूरी एकाग्रता से अपना 100% समय और ध्यान उस पर केंद्रित रखना होगा जब तक कि वह पूरा न हो जाए। ठीक है, आत्मानुशासन और समस्याएं सुलझाना, ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं खोल देते हैं। और ये है सूफी दार्शनिक इजरत खान ने एक बार कहा था, समुद्र की लहरों की तरह जीवन में समस्याएं भी लगातार आती रहती है, वे कभी खत्म नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी समस्याओं, मुश्किलों, संकटों और अल्पकालीन असफलताओं का अटूट प्रवाह निश्चित रूप से आएगा। उन सब का सामना करते समय आप में आत्म अनुशासन और आत्म विजय और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह क्षमता आपके व्यवसाय और जीवन की में सफलता पाने के लिए अनिवार्य है। तो चलिए इस तरीके से हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये जब आप अपने सबसे ये वाला नीचे वाला पढ़ाओ जो पीला से प्रिंटेड है। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करें तो आपको अनुशासित रहकर पूरी एकाग्रता से अपना 100% समय और ध्यान उस पर केंद्रित रखना होगा जब तक कि पूरा न हो जाए। नियम है कि जब तक आपका कार्य ए अधूरा है तब तक आपको कभी भी बी कार्य नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हों, ये वाला पढ़ रहे हैं, तो आपको कभी भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए 15 कह रहा है कि आत्म अनुशासन और खुशी। आत्म अनुशासन और खुशी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके पेज पे चलता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आत्म अनुशासन और खुशी है। जब तक लगाम न कसी जाए तब तक कोई भी घोड़ा नहीं पहुँच पाता। जब तक कि बंधन में रखा जाए तब तक भाप या गैस किसी चीज़ को नहीं चला सकती। जब तक सुरंग से न गुजारा जाए तब तक नियाग्रा जलप्रपात कभी प्रकाश और शक्ति में नहीं बदल सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बन पाता है जब तक कि वह एकाग्र, समर्पित और अनुशासित न हो। हैरी इमर्सन फार्नसडिक। तो मैं दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इस बातों को एक बार फिर आप पॉज करके पढ़िए और रिकॉर्डिंग को सुनिए कि आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ को अच्छी तरह समझ में आए। तब तक हम अगले हाईलाइट पे चलते हैं आप सबों को लेकर। ये देखिए अगला पहुंच गया है, ये छोटा सा है,
मैंने लिखा सेल्फ कंट्रोल के बारे में करा। क्या मैंने अपनी पुस्तक मैक्सिमम अचीवमेंट, बोला था ना इनकी एक पुस्तक है मैक्सिमम अचीवमेंट, उसमें बताया नियंत्रण के नियम के महत्व बताया है। ठीक है, आत्मानुशासन और वैवाहिक जीवन। ये देखिए आत्मानुशासन और वैवाहिक जीवन, इसके बारे में भी मैं इसके पे चलता हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। क्या बोल रहा, इसमें एक बुक का रेफरेंस दिए हैं लेखक जी ने, हिज नीड्स हर नीड पुस्तक बताया गया। अगर आप शादीशुदा हैं, अब फ्यूचर में कोई आपका प्लान है शादी करने का, तो हिज नीड्स हर नीड्स पुस्तक ज़रूर पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी रिलेटेड आपको एक संपूर्ण वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा। और आपसे निवेदन भी करूंगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज़, आपका सपोर्ट मुझे हौसला देगा। चलिए आगे चलते हैं। मुश्किलों के बीच साहस और विपत्तियों के बीच लगन दिखाते हैं तो आपके बच्चे इन व्यवहारों का आदर्श मान लेंगे। देखिए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि मुश्किलों के बीच साहस, अगर आप मुश्किल में हैं और आप साहस दिखाते हैं, और जब आप विपत्ति से घिर गए हैं उस समय आप लगन दिखाते हैं, तो आपके बच्चे इन व्यवहारों को आदर्श मान लेंगे और वही आपका जो सिद्धांत है उसको वो कैप्चर करेंगे। और फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसकी फ़ायदा आपको भविष्य में और आपके बच्चे के भविष्य में कितना होने वाला है। वे कौन दो गुण हैं, वे कौन से दो गुण हैं जिन्हें आप अपने, ये देखिए ये कर रहा है। अब कार्याभ्यास फिर आ गया। कार्याभ्यास में हम लोग एक देखेंगे। पहला है कि वे कौन से दो गुण हैं जिन्हें से आप अपने व्यवहार द्वारा बच्चों को दिखाना और सिखाना चाहते हैं। दूसरा, वे कौन से दो गुण हैं जिन्हें आप अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा डालना चाहते हैं और आप यह काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये पुस्तक वाकई मेरिकल बुक है। ये मैंने बहुत सारे किताब पढ़ा और उसमें से मेरा सर्वश्रेष्ठ अब तक का बुक रहा है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, और नहीं पढ़ने का टाइम है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं इसका संपूर्ण ऑडियो बनाने की तैयारी में सोच रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मैं ज़रूर आप लोगों की ख्वाहिश पूरा करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तब तक लेकर चलता हूँ आपके अगले पे। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें। पहले कृपया और आपको धन्यवाद शब्द सिखाता हूँ। आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति। ये देखिए आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति के बारे में पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए बोल रहा है आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति। ये है अध्याय 21, अब करीब करीब समाप्ति की होने आने वाला हो गया है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आप ख़त्म ही होने वाला है। लोग अपने हालात को तो बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन खुद को बेहतर बनाना नहीं चाहते, इसलिए हमेशा बंधन में रहेंगे। जो व्यक्ति आत्मत्याग के लिए तत्पर रहता है वह अपनी मनचाही वस्तु को पाने में कभी असफल नहीं हो सकता। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीज़ों के बारे में सत्य है। जिस मनुष्य का उद्देश्य दौलत हासिल करना है उसे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले बड़े व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सशक्त और संतुलित जीवन हासिल करने के लिए तो उसे और ज़्यादा त्याग करने होंगे, जेम्स एलन कहे हैं। तो इस कोटेशन को अपने दिमाग में राइट डाउन कर लीजिए और आगे के हाईलाइट पे चलते हैं। अब देखिए ये आदत बोल रहा है, आपकी आदत पे है। कह रहा है कि आंतरिक संसार में सफल होने के लिए, आंतरिक संसार में सफल होने के लिए लगभग विपरीत योग्यताओं की आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप हर उस चीज़ को छोड़ दें जो आपकी आंतरिक शांति और संतुष्टि के एहसास में बाधा डाल सकती हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे थोड़ा सा तेज़ी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, इसलिए चलिए फटाफट देख लेते हैं। दोषारोपण के बारे में कह रहा है किसी को भी किसी चीज़ के लिए दोष न दें। दोषारोपण नकारात्मक भावनाओं का प्रमुख कारण और आंतरिक शांति का मूलभूत हत्यारा है। जैसा कि मैंने इस पुस्तक में पहले जिक्र किया था, किसी चीज़ के लिए या किसी तरीके से किसी व्यक्ति या वस्तु को दोष दिए बिना नकारात्मक भाव रखना संभव ही नहीं है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्षमा करने का अभ्यास करें। कह रहा है कि क्षमा करने का अभ्यास करें। क्षमा करने का अभ्यास आध्यात्मिक विकास में आत्म अनुशासन का शिखर है। क्षमा का नियम कहता है कि आप उसी हद तक सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से स्वस्थ हैं। यहीं पे देखिए आपको अगला हाईलाइट मिल जाएगा, ये है किसी नकारात्मक अनुभव के बाद आपको केवल एक सवाल पूछने और उसका जवाब देने की ज़रूरत है। इस घटना से उबरने
और जीवन में आगे बढ़ने में मुझे कितना समय लगेगा, एक ऐसा निर्णय है। चलिए फटाफट आगे पे चलते हैं। ये देखिए लास्ट आ गया, ये भी कार्य अभ्यास है, कार्य अभ्यास है ये वाला। इसमें देखिए तीसरा काम करें, दोष या क्रोध को अपनी नकारात्मक भावनाओं को उचित ठहराने के कारण न खोजें। कह रहा दोष और क्रोध को अपनी नकारात्मक भावना, आप में जो निगेटिव एनर्जी है उसको सही प्रूफ करने के लिए कभी भी क्रोध है और दोष को नहीं लें, उस पर दोष डालें, उस पर क्रोधित होना। इसके बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी स्वीकार करने का कारण खोजें। यही आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। मानसिक शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं। मेंटल पीस अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कितना भी धन है सब बेकार है। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे आग्रह है, मानसिक शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं और फिर विचलित करने वाले प्रत्येक विचार या भावना से उबरने का संकल्प करें। 5, आज ही से हर सुबह कोई तात्विक और प्रेरक पुस्तक पढ़ना शुरू करें। यह आदत आपको ज़िंदगी बदल देगी। आगे से चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर न लें, कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कवि जी कि आगे से चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर न लें, खुद से पूछें कि आज से 5 साल बाद इसका कितना महत्व होगा। ओके, आगे से चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको समझिए, इसके रहस्य को। आगे से चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर न लें, खुद से पूछें कि आज से 5 साल बाद इसका कितना महत्व होगा। धन और भौतिक चीज़ों के से विरक्ति के जैन बौद्ध तकनीक का अभ्यास करें और किसी चीज़ से लेकर विचलित या चिंतित न हो। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपसे इसको कुछ मोटिवेशन में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंदुत्व, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।